आइए आज हम बात करते हैं टॉक्सोकेरा कैनिस की। ठीक है, देखिए हम टॉक्सोकेरा कैनिस की बात करने जा रहे हैं। पहले आपको बता दें कि हम देखिए निमेटोड्स में यानी राउंड वन में हम जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं उसकी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि ये निमेटोड्स की वजह से जो हमको टिश्यू इन्फेक्शन देखने को मिलता है उसकी। ठीक है, तो देखिए निमेटोड्स की वजह से हमको टिश्यू इन्फेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टॉक्सोकेरा कैनिस की। ठीक है, देखिए टॉक्सोकेरा कैनिस की हम बात करने जा रहे हैं और देखिए टॉक्सोकेरा कैनिस जो होता है ये विसरल लार्वा माइग्रेंस कॉज करता है। ठीक है, तो विसरल लार्वा माइग्रेंस कॉज करता है। क्या होता है अभी हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो विसरल लार्वा माइग्रेंस हमको टॉक्सोकेरा कैनिस की वजह से देखने को मिलता है और हम बताएं कि ये विसरल लार्वा माइग्रेंस हमको एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से भी देखने को मिलता है। देखिए हम यहाँ पे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की बात करके आए, लेकिन हम बता दें कि ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जो होता है ये भी विसरल लार्वा माइग्रेंस कॉज करता है। ठीक है, तो विसरल लार्वा माइग्रेंस हमको एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से भी देखने को मिलता है और टॉक्सोकेरा कैनिस की वजह से भी देखने को मिलता है। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड हमको मालूम है कि मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन है और टॉक्सोकेरा कैनिस की वजह से हमको मोस्ट कॉमनली विसरल लार्वा माइग्रेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे विसरल लार्वा माइग्रेंस में होता क्या है, तो देखिए माइग्रेशन इनटू ब्लड। ठीक है, तो लार्वा जो होगा ये ब्लड में माइग्रेट कर जाएगा और जब ब्लड में माइग्रेट करेगा तो फिर क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, तो लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, आई में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और सीनस में इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और उसके साथ साथ देखिए हमको हार्ट में भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता दिखाई देगा। इसी वजह से इसको विसरल लार्वा माइग्रेंस बोले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज किया, आई में जब इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा हमको इस वजह से विजुअल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा और सीरियस में जब कॉज करेगा तो हमको सीजर देखने को मिलेगा। ठीक है, सीजर या कोमा, और हार्ट में जब कॉज करेगा तो मायोकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको विसरल लार्वा माइग्रेंस में देखने को मिलती है और एक टॉक्सोकेरा कैनिस की वजह से होता है। और हम यहाँ पे एक चीज और बताएं कि ये जो विसरल लार्वा माइग्रेंस होता है ना ये हमेशा नहीं देखने को मिलता है, ऑफनली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन अगर देखने को मिलेगा तो हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे जिस हिसाब से जहाँ पे इन्फेक्ट हुआ है। ठीक है, लीवर में, आई में, सीएनएस में या हार्ट में। तो ये हो गया हमारा टॉक्सोकेरा कैनिस और टॉक्सोकेरा कैनिस देखिए हमारा विसरल लार्वा माइग्रेंस कॉज करता है। एक चीज और बताएं, ये टॉक्सोकेरा कैनिस जो होता है ये हमारा विसरल लार्वा माइग्रेंस जब कॉज करता है ना तो यहाँ पे देखिए हमको लंग्स में भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और लंग्स में इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं लॉफलर सिंड्रोम। देखिए लॉफलर सिंड्रोम की हम ऊपर बात करके आ चुके हैं। ये देखिए हम यहाँ पे बताया था कि लॉफलर सिंड्रोम हमको एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हमको लॉफलर सिंड्रोम नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पे बताया भी था आपको कि लॉफलर सिंड्रोम एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड में मोर कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के अलावा जितने भी लार्वा है ना जो माइग्रेंस कॉज करते हैं यानी लार्वा माइग्रेंस जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो विसरल लार्वा माइग्रेंस हो और चाहे वो क्यूटिनियस लार्वा माइग्रेंस हो। ठीक है, जितने भी लार्वा माइग्रेंस है ना ये लॉफलर सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं। ये चीज हम इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं, लॉफलर सिंड्रोम किसी से भी हो सकता है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल करा दें कौन कौन से निमेटोड्स होते हैं जो क्यूटिनियस लार्वा माइग्रेंस कॉज करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बात करके आ चुके थे कि ये एंसाइलोस्टोमा स्पीसीज जो होती है ये क्यूटिनियस लार्वा माइग्रेंस कॉज करती है। ठीक है, तो एंसाइलोस्टोमा स्पीसीज में ये मोस्ट कॉमनली हमको एंसाइलोस्टोमा ब्रेजिलेंसिस की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली हमको क्यूटिनियस लार्वा माइग्रेंस एंसाइलोस्टोमा ब्रेजिलेंसिस की वजह से देखने को मिलता है और इसके अलावा हमको देखिए एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनली से भी देखने को मिलता है, एंसाइलोस्टोमा कैनिनम से भी देखने को मिलता है और इसके अलावा देखिए ये हमको स्ट्रंगुलाइड स्टरकोरेलिस से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रंगुलाइड स्टरकोरेलिस ये क्यूटिनियस लार्वा माइग्रेंस कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि मोस्ट कॉमनली हमको जो देखने को मिलता है ये एंसाइलोस्टोमा ब्रेजिलेंसिस की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमारा बताने का मकसद क्या है कि ये सारे, ठीक है, ये तीनों और ये सब क्या करते हैं, लॉफलर्स निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो लॉफलर्स निमोनिया इन सबसे होता है, इन सबसे भी होगा। और यहाँ पे दो की हम बात किए कि देखिए टॉक्सोकेरा कैनिस और हमारा एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। देखिए टॉक्सोकेरा कैनिस और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स ये दोनों विसरल लार्वा माइग्रेंस कॉज करते हैं, इस वजह से भी ये लॉफलर सिंड्रोम कॉज करेंगे। ठीक है, तो लॉफलर सिंड्रोम हमको बता दिया ना कि देखिए इसकी वजह से देखने को मिलता है, इसकी वजह से भी देखने को मिलता है और इसकी वजह से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम बता दिए ना कि इनकी वजह से देखने को मिलता है। तो ये सारे लॉफलर सिंड्रोम कॉज करते हैं और हमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट कॉमनली जो हमको देखने को मिलता है ये मोस्ट कॉमनली हमको ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से देखने को मिलता है। क्यों मोस्ट कॉमनली इसकी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन अगर हमको देखने को मिलता है तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इसी वजह से लॉफलर सिंड्रोम हमको मोस्ट कॉमनली एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और हम लिखे हैं, इसको भी हम क्लियर करते हैं कि देखिए विसरल लार्वा माइग्रेंस के केस में ना हमको लॉफलर सिंड्रोम का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो लॉफलर सिंड्रोम का हमको इसमें ज्यादा चांस रहता है बनिस्बत इसके। ठीक है, इन दोनों में लार्वा माइग्रेंस हम बताया ना दोनों क्यूटिनियस और विसरल दोनों कॉज करते हैं, लेकिन विसरल में हमको लॉफलर सिंड्रोम का ज्यादा चांस देखने को मिलता है। और ओवरऑल अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें किससे हमको ज्यादा देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे बात करेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की। ठीक है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से हमको ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे क्यूटिनियस और विसरल लार्वा माइग्रेंस के बीच कंपेयर करें तो हमको विसरल लार्वा माइग्रेंस में हमको लॉफलर सिंड्रोम ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और लॉफलर सिंड्रोम में क्या होता है, हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि ये पल्मोनरी इस्नोफिलिया यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉफलर सिंड्रोम देखिए हमको इन सबसे देखने को मिलता है, इन सबसे भी देखने को मिलेगा और
इससे भी, ठीक है। तो इन सबसे हमको लफलर सिंड्रोम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट था, बता दिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। और इसका ट्रांसमिशन हम बात करें टॉक्सोकेरा कैनिस की, तो देखिए टॉक्सोकेरा कैनिस जो होता है ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है हमारी, ये बेंडाजोल होती है, ठीक है। तो बेंडाजोल देखिए, ये अल्बेंडाजोल सबकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। यहाँ से हम बात करते आ रहे हैं, सबकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये अल्बेंडाजोल होती है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये स्ट्रोंगोलाइड्स स्टरकोरेलिस जो है ना, ये स्ट्रोंगोलाइड्स स्टरकोरेलिस, ये इवर्मेक्टिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो इसकी इवर्मेक्टिन होती है ड्रग ऑफ चॉइस। बाकी यहाँ से यहाँ तक आप सीरियल नंबर से भी चाहे देख लें, या आप याद कर लें कि ये जितने निमेटोड्स होते हैं ना, इंटेस्टाइनल निमेटोड्स सारे, और यहाँ पे विसरल लार्वा माइग्रेस को कॉज करने वाला जो सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है टॉक्सोकेरा कैनिस, यहाँ पे भी हम अल्बेंडाजोल ही ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं, ठीक है। तो बेंडाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस हमारी इन सारी में होती है। और यहाँ पे हमारी सिर्फ ये स्ट्रोंगोलाइड्स स्टरकोरेलिस ये एक्सेप्शन है, और यहाँ पे इवर्मेक्टिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोंगलाइट्स के एस्पेक्ट से देखिए इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि ये ओवोविविपेरस होता है, यानी स्ट्रोंगलाइट्स जो होते हैं ये एग देते हैं, उसके बाद ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फौरन लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही एक स्ट्रोंगलाइट्स स्पीसीज है ना, जितने भी हेल्प मिलती है कि जो ओवोविविपेरस होता है, ठीक है। तो ओवोविविपेरस यही होता है। बाकी मोस्टली जो होते हैं ना हमारे, वो ओविपेरस होते हैं, यानी वो एग देते हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली हमारे ओविपेरस होते हैं, और ये सिर्फ हमारा ओवोविविपेरस होता है, यानी एग देता है, फौरन ये जो होता है ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और विविपेरस भी कुछ होते हैं, लेकिन उसको याद रखना इतना जरूरी नहीं है, 3 होते हैं हमारे, ठीक है। तो फाइलेरियल वॉर्म हमारे विविपेरस होते हैं, और इसके अलावा देखिए ट्राइचेनेला स्पाइरेलिस और ड्रैकेनकुलस होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं ये विविपेरस होते हैं। यहाँ पे बात आई तो हम बता दिए। वैसे हमको याद रखना कि स्ट्रोंगोलाइट्स स्टरकोरेलिस जो होता है ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये ओवोविविपेरस होता है, और यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस इवर्मेक्टिन होती है, इन सब से हटके, ठीक है। इन सब में हमारी अल्बेंडाजोल होती है, और यहाँ पे इवर्मेक्टिन होती है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में यहीं से आता है, एक्सेप्शन से, ठीक है। हमको याद है कि अल्बेंडाजोल हम कोई भी आया तो लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर इसका आ गया तो आप इवर्मेक्टिन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक। तो ये हुआ। अब आइए हम बात करते हैं ऑन्कोसेरा वोल्वुलस की, ठीक है।